हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस मैथ। इस बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वे सभी 1 बाय 1 कराए जा रहे हैं और सभी टोटल जितने भी इस बुक में चैप्टर हो गए उन सभी चैप्टरों के सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से और इजी मेथड से कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मैथ बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराते हैं। आप चेक करके देखिए कि जब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इसी से आपका मैथ आसान होगा। वरना आप चाहे जितना कोचिंग कर लीजिए, आपका मैथ खतरनाक नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप रियल में आप क्वेश्चन को कैसे करते हो, या तो क्वेश्चन की उससे XYZ से या सूत्र लगाकर या ट्रिक लगाकर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हो, लेकिन कुछ समय बाद आपका माइंड उनके लिए कंफ्यूज होने लगता है, मतलब भूल जाते हो। लेकिन ये एक ऐसा खतरनाक हथियार है, तरीका है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने में सक्षम करेगा और आपका पूरा मैथ हर तरह का क्वेश्चन इसी से कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ यही एक ऐसा मेथड है जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना मैथ कितना आसान होता है हमारा मैथ। देखो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज, समझो इसको क्या लिखा हुआ है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% वार्षिक दर से उसका 3/5 गुना हो जाता है। ये साधारण ब्याज हो जाता है 3/5 गुना। तो जैसे कि आपको फ्रैक्शन में मालूम है 3/5, 3/5 आपको मालूम है 60% होता है। देखिए, ये 3/5 60% होता है, तो 10% वार्षिक दर से ब्याज 60% हो जाता है। देखिए, 60% ब्याज हो जाता है। यहाँ पर जानेंगे 1 साल का 10% वार्षिक का मतलब होता है 1 साल का 10% है, तो 60% होने में कितना समय लगेगा। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू इक्वल करूँगा। 10% 1 साल का है, तो 1 साल के 10% से इससे इसको भाग करूँगा 60% को, तो मालूम हो जाएगा कितने समय का ब्याज है ये। तो 10 × 60, 6 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। ऐसे आपको क्वेश्चनों के सॉल्यूशन सीखने हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा। देखो, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाऊंगा, यही हमारा आपसे प्रॉमिस है। हमारा आपसे प्रॉमिस है कि आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको अलग से कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप हमारा ये टैलेंट सीखते हैं 1 महीने, अगर लगातार इन चीज़ों को समझोगे आप, तो आपका मैथ दुनिया में सबसे खतरनाक और बेस्ट होगा। ये हमारा प्रॉमिस है। चेक कर लीजिए आप चेक करके देखिए। दावा है हमारा, यहाँ पर स्क्रीन पर चेक करके देखिए आप इसको। देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कुछ साधारण ब्याज की दर है, मालूम नहीं कितनी है, बट उस साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपये 3 वर्षों में, देखिए 3 वर्षों में 2176 रुपये हो जाते हैं। मतलब 3 वर्षों में कितना ब्याज हो गया? 576 रुपये, क्योंकि 1600 से 2176 हो जाता है, 576 रुपये का ब्याज हो जाता है। 576, 3 वर्षों में 576 रुपये का ब्याज हो गया। देखिए, यहीं से ही क्वेश्चन आधा तो यहीं से ही फिनिश हो गया। ये देख लीजिए आप। यदि ब्याज की दर आगे देखो, पिछली ब्याज दर से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने हमें यहाँ पर वर्क करके दिया। अगर आप मतलब रखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर ब्याज दर निकालोगे। 3 साल का ब्याज 576, मूलधन 1600 पे ब्याज दर काटेंगे, बट उसमें टाइम लग जाएगा, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने उसको वहीं छोड़ा, आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें तो मालूम हो गया 576 रुपये ब्याज हमें मिल रहा है 3 साल का। आगे उसने क्या करा, जो पहले वाली ब्याज दर थी उसमें 8% ब्याज दर और अधिक कर दी। धन वही रहेगा 1600 रुपये, समय भी वही रहेगा 3 वर्षों में। अब ब्याज कितना हो जाएगा ये पूछा। पहले का ब्याज कितना? 576, ये भी जुड़ेगा, तभी तो कहा 3 वर्षों में
प्राप्त ब्याज हो जाएगा जो 3 वर्ष का 576 है ये, और प्लस ये 8% 1 साल का बैठता है, तो 3 साल का 24% हो जाएगा। 1600 रुपये पर ब्याज काटेंगे, 1600 रुपये पर 1 साल का 8% है, 3 साल का हो गया 24% ब्याज, और प्लस पिछला ब्याज भी जोड़ेंगे, कुल ब्याज हो जाएगा 3 वर्षों में ये वाला। अब देखिए यहाँ पर मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज तो चली ही है, बट मैंने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया दुनिया का मैथ केवल 2 ही सॉल्यूशन में कंप्लीट होता है। फर्स्ट सॉल्यूशन ये रहा इक्वल टू इक्वल, सेकंड सॉल्यूशन होगा संख्या पर ही मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन से यहाँ पर मैंने 1600 का 24% ज्ञात किया है। कितना हो गया, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 16 चौका 64, हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 396 84, और प्लस 576 को जोड़ेंगे, हमारा 3 वर्षों का ब्याज हमें मालूम हो जाएगा। जोड़िए 6 और 4 जीरो, 7 8 15, हासिल 1, 5 3 8 1 9, 6 4 10, हासिल 1, 7 8 7 15, एक हासिल भी जुड़ेगा यहाँ पर 10 का। देखो 6 4 10, हासिल 1, 7 8 7 15, हासिल 1, 16, हासिल 16 का 6 का हासिल 1, 5 3 8 1 9, मतलब 960 रुपये हो जाता है ये रहा। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आप हमेशा मैथ में स्ट्रोंग रहेंगे, मैथ में क्वेश्चन को देखते ही फिनिश कर दोगे। देखो मुझे आपको समझाने में इस तरह से टाइम लगा, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट मुझसे कहे कि आप सवाल लिखाए तो मैं ऐसे ही करूँगा। 576 ये 8 3 24, परसेंट से 2 जीरो 24, और इसकी गुना करके 16 जो हुई 16 की 384 प्लस जोड़ दूंगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको पहले ये देखो आप इसको कर सकते हैं या नहीं। स्पीड तो स्वतः अपने आप बढ़ जाती है, बट आप इसका कमांड करना सीखो, लैंग्वेज को कैसे सेट किया जाए, यही मेन आपके लिए मैथ में खतरनाक तरीका है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। 960 रुपये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 क्वेश्चन नंबर जबरदस्त बेस्ट क्वेश्चन, और इसको बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से हल किया जाएगा। देख लीजिए, 1 साल की 5% ब्याज दर है, तो 2 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज का अंतर 75 रुपये है। तो वह मूलधन राशि बताओ। कोई मूलधन है उसको 5% साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है 2 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए दिया जाता है। 2 तरह का टाइम है, 2 वर्ष और 5 वर्ष। दोनों के प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपये है। मूलधन राशि बताए। देखिए बहुत ही आसान, अंतर बराबर अंतर किया जाएगा इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। एक साइड में संख्या रुपए में अंतर आ जाएगा, दूसरी साइड में परसेंट में अंतर आएगा, तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। देखो कितने रुपए का अंतर है, 75 रुपये का अंतर है ये वाला। इधर रुपए में आ गया, इधर परसेंट में लाएंगे। देखिए 1 साल की 5% ब्याज है, 2 साल की 10% हो जाएगी, 5 दूनी 10, और 5 साल की 5 पंजे 25, तो 25% और 10% का अंतर। कितना अंतर हो गया यहाँ पर आप सभी को मालूम है, 15% का अंतर। तो बस हो गया, देख लीजिए 15% का अंतर होता है। अब देख लीजिए मूलधन राशि हमारी ज्ञात हो जाएगी यहाँ से। 15 पंजे 75 और परसेंट की यहाँ पर 2 जीरो लगाएगी, तो मूलधन राशि आ गई 500 रुपया। ये रहा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। 500 रुपया, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बस ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही तोड़ फोड़ मचानी है मैथ के अंदर। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, ये मैं कहता हूँ बार बार आपसे। मैथ बहुत ही आसान होता है। यदि नहीं आता समझ में आपकी तो आप मुझसे मिलिए, मैं दिखाता हूँ। मैथ ईजी है। आप चाहे एसएससी सीजीएल का, बैंक का, रेलवे का, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन सब ऐसे ही हो गए, बिल्कुल सिंपल आसान।
लैंग्वेज से, बिल्कुल लैंग्वेज से फिनिश हो जाएंगे। ऐसे ही करूँगा मैं उन सभी को। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर है? देखिए वार्षिक ब्याज दर पूछा है और वार्षिक ब्याज दर 1 साल की होती है, तो 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। देखो 1 से 4 गुना हो जाती है, 3 का ब्याज लगेगा, 1 से 4 गुना हो गई वह राशि, तो 3 का ब्याज लगेगा। और 1 अपने आप में 100% हो तो 3 हो जाएगा 300%, तो 300% का ब्याज लगा है। लिख लीजिए 300% का ब्याज लगा है 15 वर्षों में। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर। तो मूलधन राशि हमें कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से, यहाँ पर दर निकालनी है, तो 15 वर्षों में 300% का ब्याज लगा मूलधन राशि पर। ये रहा 15 वर्षों में 300% का ब्याज लगा, तो ब्याज दर वार्षिक कितनी है? 15 साल से इसे भाग कर देंगे, 1 साल की ब्याज दर आ जाएगी। देखिए 15 दूनी 30, 1 जीरो बचेगी, परसेंट का चिन्ह। ये रहा ब्याज दर वार्षिक है 20%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 20%। ऑप्शन बी इज राइट। तो चेक कर लीजिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और मेरा यही टारगेट है, हमारी यही मेहनत है कि आप तक हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान करके दिया जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हर किताब का सॉल्यूशन मैं आप तक बिल्कुल आसान तरीके से पहुँचा दूँगा। बिल्कुल इस माध्यम से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन भी बिल्कुल ईजी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमारा चैनल ग्रो हो और हम आगे बढ़े और आपकी मदद करते रहें। तो फ्रेंड्स ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने आते रहेंगे, ज़बरदस्त आते रहेंगे, देखते रहना आप। क्वेश्चन नंबर 29 ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी तरीके से आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। देखो कैसे बताया जाएगा। 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर है ये, और मूलधन P रुपये है, जो T वर्षों का मिश्रधन प्राप्त होगा इनमें से। यानी कि मुझे मिश्रधन प्राप्त करना है जिसमें समय T वर्ष है, मूलधन P रुपये है, दर 8% है, तो मुझे मिश्रधन बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज, तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा कि मिश्रधन हमसे पूछा गया है। मिश्रधन होता है मूलधन यहाँ पर P रुपये दिया है, मूलधन और जमा ब्याज। अब देखो ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये ब्याज होता है। पहले भी बताया मैंने, ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो ये दोनों अगर जोड़ लिया जाए, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ लिया जाए, तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। और हमसे उसने मिश्रधन पूछा है, तो देखो फिनिश हो गया, बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। बस यहाँ से अब आपके सामने इसका सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। मैंने यहाँ से P कॉमन ले लिया, देख लीजिए P से P कटेगा एक बार, प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर P से P कट जाएगा, R और T रह जाएगा, RT और बटे में 100। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बिल्कुल आसानी से। मिश्रधन हमें ज्ञात हो चुका है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड आसानी से हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया है। तो देखो ऐसे बिल्कुल आसान, बिल्कुल ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको मैथ का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और इस सॉल्यूशन से आप अपनी ज़बरदस्त ताकत बना सकते हो, मैथ को बहुत ही खतरनाक बना सकते हो। मैथ आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है, देख लीजिए आपके लिए आसान कर दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में आप बिल्कुल धड़ाके से आप पढ़िए और आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आप हमसे सीखिए, देखिए गारंटी है हमारी। अब आप ये देख लीजिए आपके सामने, ये भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा क्वेश्चन की लैंग्वेज से, और इक्वल टू इक्वल से ही फिनिश हो जाता है। बहुत आसान है, पढ़ते पढ़ते हमें पता लग जाता है कि राइटर ने इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। चलिए देखिए
मनोज ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया। मतलब एक मनोज नाम का लड़का, उसने कोई धनराशि बैंक में डाल दी। ध्यान दीजिए, 2 वर्ष के अंत में, समय 2 साल बीत गया उस राशि को बैंक में पड़े पड़े, तो 2 वर्ष के अंत में अब वो धन कुल कितना हो गया? 3600 रुपये हो गया। मतलब 3600 रुपये क्या हुआ? मूलधन जमा ब्याज मिलके हो गया 3600 रुपये। तो मतलब ये हमारा मिश्रधन हो गया 2 वर्ष में। तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्षों में हमारा जो अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट मिश्रधन कहलाता है, ये 3600 रुपये हो गया। देखो बहुत आसानी से, देखो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन फिनिश कर दिया, यहाँ तक आ चुका मैं इस सवाल को, इतना लिखते ही यहाँ तक आ गया। आगे पढ़ेंगे। यदि वह 3 वर्ष और इंतजार करता, यानी कि यदि वह अपना धन 3 वर्ष और लगा देता, बैंक के अंदर ही पड़ा रहने देता, तो उसे 6300 रुपये प्राप्त होते। तो देखो यहाँ से आगे का जो टाइम पीरियड है, आगे का 3 वर्ष का है और आगे का 3 वर्ष, इसके बाद 3 वर्ष, 2 वर्ष का तो ये हो गया, उसके बाद 3 वर्ष और का मतलब और, इसका मतलब हम कह सकते हैं उसका धन 5 सालों पड़ा रहा, तो 3 वर्ष और, तो वह धनराशि कितनी हो जाती है? 6300 रुपये। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया? देखो 3600 रुपये से 3 वर्ष में हो गया 2700 रुपये। 2700 रुपये देख लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2700 रुपये 3 वर्ष में बढ़ गया। 3600 से 6300 रुपये, 2700 रुपये बढ़ जाते हैं 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष से इसको भाग करूंगा, 1 वर्ष का ब्याज पता लग जाएगा बैंक कितना दे रहा है उसको। तो 1 साल का ब्याज दे रहा है 900 रुपया, 3 नम 27। 1 साल का 900 रुपये साधारण ब्याज हर वर्ष समान दर से चल रहा है। आरंभ से ही शुरू हो गया था बैंक का ब्याज देना 900 रुपये पर ईयर, 900 रुपये पर ईयर, 900 रुपये पर ईयर। इस तरह से यहाँ से मुझे मालूम हो गया कि बैंक उसको 900 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज के रूप में दे रहा है। तो शुरू में 2 वर्षों के अंत में उसका धन कितना हो गया था? 3600 रुपये। ये हो गया मिश्रधन। इसमें मूलधन जमा 2 वर्ष का ब्याज है, जिसे मुझे मालूम हो गया 1 वर्ष का ब्याज 900 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज 1800 रुपये इसके अंदर है। तो मैं अगर 3600 रुपये में से 1800 रुपये 2 वर्ष का ब्याज घटा दूँ, तो मुझे मूलधन का मालूम हो जाएगा कि बैंक में कितना मूलधन जमा किया गया था। तो यहाँ से मूलधन हमें ज्ञात हो जाएगा कि बैंक में कितना मूलधन जमा किया गया था। 3600 में से 1800 घटाएंगे, 1800 रुपये ही बचेगा। तो बैंक में जमा किया गया मूलधन था 1800 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। देख लीजिए, तो निवेश की गई कुल राशि कितनी थी? 1800 रुपये। देखिए फ्रेंड, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक नंबर 11 और अंकित भाटी सर की मैथ्स बुक जो आपके सामने है, ये वाली बुक, इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चल रहे हैं और इनका सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन की लैंग्वेज सही और इक्वल टू इक्वल सही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, देख लेना आप हमारी गारंटी है। यहीं पर ही स्क्रीन पर ही देख लीजिए, बोर्ड पर ही देख लीजिए, आपके सामने बिल्कुल आसान सामने हम आपको दिखा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। और आप ये देखिए, मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ, आप इस बात को नोट कीजिए कि जब हर क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो हर क्वेश्चन इसी से हो रहा है, तो क्यों ना यही तरीका सीख लिया जाए। ये आपके लिए आसान भी है, बेस्ट भी है, वरना मैथ ऐसे नहीं आएगा। आपको 3-4 साल हो जाएंगे ऐसे पढ़ते पढ़ते, फिर आप मैथ में गोल हो जाएंगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको ट्रिक सूत्र XYZ से मिक्स करके अगर आप मैथ को सीखेंगे तो ऐसे आप पर मैथ नहीं आएगा,
खतरनाक नहीं बनोगे आप। केवल एक ही तरीके को आप हर सवाल में यूज कीजिए, आपका मैथ आसान हो जाएगा और आप आसानी से इसको कवर कर लेंगे। आपको एक ही रास्ते से चलना आसान रहेगा, अलग अलग रास्तों से चलने में आपको दिक्कतें आएगी। इसीलिए मैं एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सामने पूरे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करता हूँ। तो फ्रेंड सीखिए और अपने आप को जबरदस्त और खतरनाक बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू इक्वल और क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखो। रोहन दो अलग अलग स्कीमों में समान समय के लिए, समय समान है, समय निश्चित है, यहाँ पर 2 और 5 के अनुपात में निवेश करता है, यानी कि मूलधन राशि लगा देता है 2 और 5 के अनुपात में। उसने पहली स्कीम से 12% साधारण ब्याज प्राप्त किया और दूसरी स्कीम से 8% साधारण ब्याज प्राप्त किया। पहली स्कीम पे 2 के अनुपात का धन था, दूसरी स्कीम पर 5 के अनुपात का धन था। पहली स्कीम पर 12% साधारण ब्याज प्राप्त कर रहा है, दूसरी स्कीम पर 8% साधारण ब्याज प्राप्त कर रहा है। यदि उसे पहली स्कीम से 3600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो दूसरी स्कीम से कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ये है केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब देखो मैं इसको इक्वल टू इक्वल करता हूँ। देखो यहाँ पर बराबर बराबर, एक साइड में संख्या और एक साइड में परसेंट आएगा। देखिए देखो पहली स्कीम पर मूलधन का जो अनुपात है 2 और ब्याज उसे मिल रहा है 12%, तो पहली स्कीम का जो ब्याज हो जाएगा 12 दूनी 24% ब्याज हो जाएगा पहली स्कीम का। और पहली स्कीम पर यहाँ परसेंट में 24% ब्याज हो गया और यहाँ रुपए में पहली स्कीम पर रुपए में 3600 रुपये ब्याज हो गया इक्वल टू इक्वल। ब्याज बराबर ब्याज, एक साइड में रुपए में ब्याज, एक साइड में परसेंट में ब्याज, उसी को हम इक्वल टू इक्वल बोलते हैं, बराबर बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3600 रुपये का ब्याज, 24% के बराबर है 3600 रुपये का ब्याज। अब हम दूसरी कंडीशन भी इसी पर फॉलो कर लेंगे, यहीं पर ही। देखो दूसरी धनराशि है 5 के अनुपात में और उस पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करता है। तो एक साल में 8% मिल रहा है, तो 5 8 पंजे 40%, इस मूलधन राशि पर 8 पंजे 40% का ब्याज इधर लिखेंगे। 40% परसेंट में होगा इधर ब्याज। देखो पहली बार इधर परसेंट में था तो रुपए में इधर आएगा, इस बार परसेंट में इधर होगा तो रुपए में इधर होगा, तभी तो इक्वल टू इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें 40% का ब्याज निकालना है, कितने रुपए होगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर अब आपके सामने आ चुका। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, 300 बार काटा। अब 2 से मैं इसको काट लूँ चाहे इसको काट लूँ, मर्जी है मेरी। 2 से मैंने 40 को काटा 20 बार, 20 और 300 की गुणा करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 3 दूनी 6 और उसके बाद 3 जीरो, यानी कि 6000 रुपये। तो 6000 रुपये ब्याज आ जाता है हमारा। यही क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड आप खुद देख सकते हो, अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आसान है बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन इजी हो रहा है। सिर्फ एक ही मेथड, एक ही तरीका आपके सामने यूज किया जा रहा है। तो फ्रेंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और आप मैथ में अपने आप को महारत हासिल कराए और सीखे और दुनिया में तहलका मचाइए और दुनिया के जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हें क्लियर कीजिए। कुछ नहीं होती पढ़ाई, अगर माइंड से, टैलेंट से और ख़तरनाक तरीके से हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्क्स तरीके से करें तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने आप को जल्दी ही डिस्करेज कर लेते हैं, बस डर जाते हो जल्दी। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप लैंग्वेज का सपोर्ट कीजिए और यदि आपके बस का नहीं है तो आप मुझसे सीखे, मैं सिखाऊंगा आपको ये चीज़ें। सेकंडों में आप क्वेश्चन को फिनिश कर दोगे। एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। कैसा ही क्वेश्चन हो लैंग्वेज से होकर गुजरेगा, लैंग्वेज से होकर गुजरेगा वो। और लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, फटाक दीजिए आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालोगे, वरना आप रटते रह जाओगे और आपसे पहले जो बच्चा ये सीख लेगा वो नंबर ले जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, 3-4 साल वैसे वेस्ट हो जाते हैं आपके। अगर आप ट्रिक, सूत्र और XYZ के कंफ्यूज में ही रह जाओगे तो मैथ नहीं आएगा। मैथ इससे आएगा, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, सभी बच्चे ऑल ओवर इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में मेरी यूट्यूब वीडियो को देख रहे होगे, कोई ना कोई जो भी इसको देख रहा होगा उसको मालूम हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये रहा यहाँ पर सामने खड़ा हूँ स्क्रीन पर, देख लीजिए, तहलका मचा देंगे अगर आप ये सीख लेते।
अगर आपने ये तरीका सीख लिया, आप दुनिया में तहलका मचा देंगे। अभी हमारे इस टैलेंट का लोगों को नहीं पता है। जैसे लोगों को पता लग जाएगा, सभी बच्चों को धीरे धीरे पता लग जाएगा, तो इसकी क्वालिटी ही अलग है ऑल ओवर इंडिया में। ये सब अब आप देखो, छोटी सी बात है, आप अलग अलग चीज़ रखते हो, उनसे वर्क करते हो, और एक वर्क को करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे साधन का प्रयोग करोगे, और मैं यहाँ एक ही साधन से सबको फिनिश कर दूंगा। ये रहा एक ही साधन। तो आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ सीखिए आप, और बनिए महारत और खतरनाक बनिए अपने काम में। देखिए ज़बरदस्त तरीके से मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसको सीख लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन देखिए, ज़बरदस्त है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से आपके सामने फिनिश हो जाएगा। देखो ये ट्रेनिंग है आपके लिए, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। ये यहाँ पर कोई निश्चित राशि पहले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, देखो कोई धनराशि है 3 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर लग रही, तो 1 साल की 4% है, 3 की हो जाएगी 12% ब्याज दर। अगले 4 वर्ष के लिए 8%, 8 चौक 32% ब्याज लगेगी 4 साल में, 8% की दर से 32% का साधारण ब्याज, और यहाँ पर 4 12% का हो गया, 12 और 32 आप जोड़ सकते हो 44%, तो यही हो गया। 8 चौक 32 और 12 44% हो गया ब्याज। देखिए 44%, अगर आपने जोड़ा इसको तो 44% होता है। देखो लैंग्वेज से कर रहा हूँ, फिनिश हो जाएगा, देख लीजिए आप। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है देखो 7 साल लो, हमने 7 साल का ब्याज हो गया 44%, 3 साल लिए 4 साल लिए, 7 साल का ब्याज हो गया। और यहाँ जो 7 वर्ष दिया है, ये इन्हीं 7 वर्षों के ब्याज की बात कर रहा है। जो 7 वर्ष इसमें लगे हैं ब्याज में, वो 7 वर्ष इसी की बात कर रहा है। तो इन 7 वर्ष बाद अगर हम कोई धनराशि और उधार लेंगे, तो इसने कहा कि 12% वार्षिक ब्याज दर लगेगा। 7 वर्ष के बाद अगर कोई धन लेंगे तो 12% का ब्याज लगेगा। तो उस व्यक्ति ने 11 वर्षों तक का ब्याज लिया, यानी 11 वर्षों तक का धन उधार लिया। तो 7 साल का ब्याज 44 है, आगे 11 साल लो जाने के लिए 7 में 4 साल और जोड़ा जाएगा, तो 4 साल का ब्याज और लगेगा, तभी तो 11 वर्ष बैठेगा। तो 1 साल का ब्याज 12% बताया, तो 4 साल का 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। यानी कि हम कह सकते हैं ये 11 वर्ष का ब्याज हो गया टोटल। 8 4 12, 4 4 8 1 9, 92% ब्याज हो गया 11 वर्ष का। 11 वर्ष का ब्याज होगा 92%। देखिए फिनिश हो गया। अब इक्वल टू इक्वल करूंगा बहुत ही खतरनाक तरीके से। चलिए खत्म कर लेते हैं। ये इधर कह रहा है 11 वर्ष बाद साधारण ब्याज 27,600 रुपये प्राप्त हुआ है, तो मूलधन राशि बताएं। देखिए ब्याज बराबर ब्याज इधर चलेगा, ब्याज बराबर ब्याज, संख्या में आएगा ब्याज तो परसेंट में आएगा ब्याज 92%। तो कर लेते हैं 27,600 रुपये का ब्याज बना है, हमारा ब्याज बना है 11 वर्ष में 92% का ब्याज। अब देखिए इसको फिनिश कर देंगे। 9 तिये 27 और 2 तिये 6, 3 बार मैंने इसको काटा, 3 बार, और यहाँ पर ये 2 जीरो बची, यहाँ पर उतारी, और परसेंट की 2 जीरो और यहाँ पर लग जाएगी, तो वह मूलधन राशि आ गई 30,000 रुपया। देख लीजिए आप फ्रेंड, कितना आसान मैंने इसको बनाया है। ऐसे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऐसे आप तहलका मचा सकते हो पूरे भारत में। खतरनाक तरीके से आप मैथ में धुरंधर बन सकते हो, कोई आपको पछाड़ नहीं पाएगा अगर आप ये टैलेंट सीखते हैं। दावा है हमारा, बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं हम आपको। ये जबरदस्त मेथड है, आप इसको सीखिए सीखिए। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, हर चीज को फिनिश कर दिया जाएगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल कोई भी लेवल का मैथ, कुछ भी आपके सामने नहीं टकराएगा, सबको मैं फिनिश कर दूंगा। देखते रहना आप, चिंता मत कीजिए आप, मैं आपके साथ हूं। क्वेश्चन नंबर 33 सुपर क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने सुपर होगा, खतरनाक होगा। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मुझे आपका मैथ बिल्कुल आसान बनाना है। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे ये मालूम है कि मुझे आपका मैथ बिल्कुल आसान बनाना है, आपके लिए बिल्कुल इजी करना है ये। तो देखो
एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि निश्चित वार्षिक दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को निवेश किया। मतलब ये घुमा रहा है सवाल को। मूलधन राशि 12,000 रुपये का निवेश किया, तो 12,000 रुपये की राशि बनाना चाह रहा है वह 7 वर्षों में 20,400 रुपये प्राप्त करना चाह रहा है 12,000 रुपये के। तो देखो 12,000 रुपये लगाकर वह 20,400 रुपये प्राप्त करना चाह रहा है 7 साल में। तो किस % ब्याज की दर से चाह रहा है, ये ब्याज दर पूछा है। तो मेन चीज ये है सवाल में कि एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये लगाए और वह चाह रहा है कि मैं 20,400 रुपये प्राप्त कर लूँ 12,000 रुपये लगाकर 7 सालों में। तो किस ब्याज की दर से ऐसा होगा, ये पूछ रहा है। तो लीजिए, चलिए हो गया सवाल फिनिश। क्वेश्चन की लैंग्वेज, मूलधन है हमारा 12,000 रुपये और 12,000 रुपये की राशि को मिश्र धन में चाह रहा है 20,400 रुपये बनाना। समय दिया है 7 वर्ष। तो अब देखो कैसे इसका धुआं उठाते हैं क्वेश्चन का। यहां पर इसको 100 बना लीजिए। 100 के अकॉर्डिंग आपको मालूम हो जाएगा कितना % ब्याज लगेगा 7 साल में। 1 0 से मैंने 1 0 काटा, यहाँ 100 रह जाएगा। अगर मैं 12 से इसको भाग करूं, 12 से मैंने इसको काटा 1 बार और 2 0 ये 100 बार। अब 12 से मैं इसको काटूंगा, 12 1 12, 8 बचेंगे, हो गए 84, 12 7 84, ये वाली 0। तो मुझे मालूम हो गया है ब्याज लगा है 100 के अकॉर्डिंग 70%। देखिए 70% का ब्याज बना है 7 वर्ष में। देखिए 7 वर्ष में बिल्कुल फिनिश हो गया, इक्वल टू इक्वल फिनिश। 7 वर्षों में 70% का टोटल ब्याज लगा है। तो 1 साल की ब्याज दर आ जाएगी 7 दाम 70, 10% ब्याज दर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए ये है आपके क्वेश्चन के लिए खतरनाक और बेस्ट तरीका। ये रहा बेस्ट तरीका। ऐसे ही दूंगा मैं आपको हर क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी और आसान बना के दिए जाएंगे हर क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया, ये रहा। बिल्कुल लैंग्वेज से ही खो दिया जाएगा मैथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 36,000 रुपये की धनराशि को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 भागों में इस प्रकार बांट दिया। 2 भाग ए और बी है ये, कि 2 वर्ष बाद ए से प्राप्त ब्याज और 4 वर्ष बाद बी से प्राप्त ब्याज आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 2 वर्ष में ए से प्राप्त ब्याज कितना होगा, यानी कि ए से कितना ब्याज मिलेगा। तो ए से ब्याज तभी तो मिलेगा जब ए का मालूम हो जाए कि ए को कितना धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये तो दोनों में बांटा गया है। 36,000 रुपये ए व बी में बांट दिया 15% की दर से। एक को दे दिया 2 साल के लिए, दूसरे को दे दिया 4 साल के लिए। तो सबसे पहले यहां पर यूं मालूम करना पड़ेगा कि ए को कितना धन बांटा गया था, तभी तो मैं उस पर ब्याज निकालूंगा। तो चलिए करते हैं। देखो दोनों पर 15% ब्याज दर लगाया गया। ए को 2 साल के लिए 15 दूनी 30% का ब्याज लगेगा। ए का ब्याज होगा 30% और बी का होगा 15 चौका 60%। और दोनों का ब्याज आपस में कह रहा है बराबर है। ये रहा ब्याज बराबर है, इक्वल टू इक्वल बन गया। यहां पर जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 30 ही कम 30, 30 दूनी 60, बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, 2 1 का रेशो हो गया। ए को ज्यादा धन मिलेगा क्योंकि इसका समय कम है, और बी को कम धन मिलेगा क्योंकि बी का समय ज्यादा है। इसीलिए इनके धन का रेशो भी ज्यादा और कम आया, यानी कि ए का रेशो 2 और बी का रेशो 1, 2 1 के अनुपात में धन मिला। मतलब 36,000 रुपये को बांट दीजिए आप यहां पर। चलिए 24,000 और 12,000 बन जाएगा। देखो चाहे टोटल हमारा इक्वल टू इक्वल देख लीजिए कितना धन है जो दोनों को मिला 36,000 रुपये। यहां पर दोनों का कुल रेशो, योग बराबर योग करेंगे, संख्या आ गई कुल योग के रूप में, तो रेशो आ जाएगा योग के रूप में 3। दोनों का 3 से काटेंगे 12,000 रुपये आ गया एक रेशो की वैल्यू। बात आई है ए से, ए से कितना ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में। तो पहले ए का धनराशि 12 दूनी 24,000 रुपये दिया गया ए को कितना धन दिया गया 24,000 रुपये दिया गया, जिस पर उसे 15 दूनी 30% का ब्याज देना पड़ेगा।
तो 30% का ब्याज कितना बैठ गया, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 24 ते 72, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 7200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा ए को। तो ए को ब्याज देना पड़ा 7200 रुपये, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में फिनिश किया सवाल को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस मेथड को सीख लीजिए, आपका भला हो जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपका मैथ आसान और खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि मैथ जो है आपको कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर तो मैथ आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। आप मैथ को फिनिश करोगे हमेशा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अच्छी तरीके से आप इनको सीखो। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके सामने पढ़ लीजिए आप, और इसका जबरदस्त सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपके लिए मैथ बहुत आसान हो गया। अगर आप मैथ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है। देखो इसी कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन को दोनों को हल करूंगा, दोनों को ही नहीं, मैं पूरी किताब के क्वेश्चनों को हल करूंगा इसी कॉन्सेप्ट से। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार देखिए। राकेश ने सुरेश को साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ पैसा उधार दिया। राकेश ने सुरेश को, और सुरेश ने अवधि के अंत में 5 साल के अंत में धनराशि का 9/8 भाग भुगतान कर दिया। देखिए 9/8 भाग ये रहा है यहाँ पर, यानी कि मूलधन 8 है और ये मिश्रधन हो गया, इसमें मूल जमा ब्याज, यानी कि 8 इसमें मूलधन है और 1 का ब्याज है। ये फ्रैक्शन में है, देखो फ्रैक्शन में। तो यानी कि राकेश ने क्या किया, उसको सुरेश को धन दिया और सुरेश ने उसे 5 साल बाद मूलधन राशि का 9/8 भुगतान कर दिया, यानी कि वापस लौटा दिया। तो 8 पर 1 का ब्याज, देख लीजिए 8 पर 1 का ब्याज, क्योंकि 8 तो उसने मूलधन ही ले रखा था, 1 का ब्याज दिया, जब तो 8 और 1 9 हुआ, 9 हो गया। तो ये देख लीजिए ये वाला ब्याज, कितना ब्याज बना है सुरेश पर, सुरेश पर ब्याज बना है 5 वर्ष के अंत में, जो राकेश ने धन उधार दिया था 12.5% का ब्याज बना है। क्योंकि 1/8 होता है 12.5%। आप सब भाई जानते हैं, सब प्यारे बच्चे जानते हैं, सब मेरे दोस्त जानते हैं, सभी को मालूम है कि 1/8 होता है 12.5%, और ये 12.5% ब्याज हुआ है 5 वर्ष के अंत तक। तो 5 वर्ष में जब 12.5% ब्याज बन जाता है तो 1 वर्ष का ब्याज दर हमें मालूम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इसको भाग कर दूं 5 से, 5 साल में मेरा इतना ब्याज बना है तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा, दशमलव लगाकर हो गए 25, 5 पंजे 25, 2.5%। तो 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर धन उधार लिया था सुरेश ने राकेश से। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश हो गया। देख लीजिए 2.5%, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को सीख लीजिए, आप सेकंडों में मैथ उड़ा दोगे। एग्जाम में कोई देर नहीं लगेगी आपको, सेकंडों में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म करोगे। इस ट्रेनिंग को सीखिए, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपने माइंड में सेट कर लिया ना तो फिर आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं। आप ऐसे पढ़ते पढ़ते ही जवाब बता देंगे आप, जब आपकी ये ट्रेनिंग मजबूत हो जाएगी, जब आपकी ये ट्रेनिंग पक्की हो जाएगी तो आप पढ़ते पढ़ते ही जवाब देना शुरू कर देंगे। ऐसे देखो कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल लैंग्वेज से मैंने बहुत ही मिनिमम वर्ड लिखा और आपके सामने आंसर आ चुका। ऐसे ही मैं आपको हर क्वेश्चन कराऊंगा। आप हमारी वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने जबरदस्त उत्साह के साथ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ला सके और आपको आसानी से मैथ को सिखा सके। देखिए अब आपके सामने नया क्वेश्चन है, ये जबरदस्त है, ये भी आप पढ़ लीजिए एक बार, इसको आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई वह रियल में क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसको इक्वल टू इक्वल से ही फिनिश करूंगा, इसी से ही। चलिए देख लेते हैं। 12,000 रुपये की धनराशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। अब देखो मूलधन उधार दिया जाएगा तो उस पर ब्याज भी तो आएगा।
तो 4 महीने के बाद यानी 4 महीने लो हमारा ब्याज मूलधन 12,000 रुपये रहा 4 महीने तक। तो मैं लिख लेता हूं 12,000 रुपये 4 माह तक रहा, 4 महीने का। अब महीने को वर्ष बनाएंगे क्योंकि वार्षिक ब्याज का हिसाब चल रहा है, ये रहा वार्षिक ब्याज दर। तो 4 महीने के वर्ष बना लेंगे 12 से भाग। तो 12,000 रुपये की धनराशि 4 माह तक यानी 4/12 वर्ष बन गया तक उधार दिया गया एक दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर, किसी ब्याज दर पर दिया गया। यही तो पूछा उसने। ये हो गई पहली कंडीशन। इसके बाद जब 4 महीना बीत गया उसके बाद उसने व्यक्ति ने 6,000 रुपये और उसमें जोड़ दिए, 6,000 प्लस और जोड़ दिए इसमें, क्योंकि अभी उसकी पूरी लास्ट तक की बात पूरी नहीं हुई, 1 वर्ष की बात पूरी नहीं हुई, अभी तो 4 महीने की कंडीशन थी। 4 महीने बाद उसने उसमें 12,000 में 6,000 रुपये और जोड़ दिया। अब मूलधन बन गया 18,000 रुपये। देखो 12 में 6 जोड़ेंगे 18,000 रुपये। और जो पिछली ब्याज दर थी उसे दुगना कर दिया। देखो पिछली ब्याज दर आर थी, उसको 2 आर दुगना कर दिया उसने। और वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे 2,800 रुपये का भुगतान मिला। अभी देखिए बच्चा यहाँ गलती कर देता है, समय भी लिखना है, बात वर्ष के अंत की आई है। देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 माह उसने ये अपना धन रखा, उसके बाद 8 महीने ये वाला धन रहेगा उधार, 8 माह, और 8 महीने के वही वर्ष बनाने हैं तो 12 से भाग। और इस प्रकार कंप्लीट 1 वर्ष में उसे ब्याज देना पड़ा कुल 2,800 रुपये का। तो देखिए हो गया योग बराबर योग, ये रहा योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल से फिनिश कर दिया मैंने। एक साइड में संख्या में आ जाएगा, ये रहा, दूसरी साइड में परसेंट में आ जाएगा, ये रहा, और इक्वल टू इक्वल से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। अब देख लीजिए, इसको मैं आसान कर दूंगा, वार्षिक ब्याज दर आपके सामने आ जाएगी, फिनिश। ये है चीज। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 12 ढाई 120, 10 चौक 40 आर, 40 आर हो गया, ये लिख लेता हूँ 40 आर, प्लस इसको भी ऐसे ही करूँगा मैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 छिक 12 और 6 3 18 30 बार, 3 अट्ठे 24, 240 आर हो गया ये। अब इन सभी को जोड़ूंगा, 240 और 40, 280 आर लिख लूंगा। 280 आर बराबर हो गया 2,800 रुपये का कुल ब्याज। 280 दाम कट जाएगा 2,810, आर बराबर 10%। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। तो फ्रेंड देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट, 10% ब्याज दर थी वह। क्वेश्चन नंबर 37, देखो जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपके सामने इसका जबरदस्त होगा। तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से देखो और मैथ में जबरदस्त बनो। देखो कैसे बनते हैं जबरदस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज से। एक व्यक्ति ने कुल 9,000 रुपये निवेश किया 3 भागों में 3, 4 और 6% के साधारण ब्याज पर। 1 वर्ष के अंत में उन्हें तीनों से ब्याज के रूप में बराबर बराबर रकम प्राप्त हुई। देखिए आ गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर तीनों को। 6% ब्याज पर उसने कितना धन उधार दिया? वेरी सिंपल। देखो पहले को दिया 3% का ब्याज दर पर, दूसरे को 4% ब्याज दर पर, तीसरे को 6% ब्याज दर पर बराबर बराबर रकम मिली। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल। अब इसको बहुत ही आसान कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 12 एलसीएम लेंगे इन तीनों का, 3, 4, 6 का। तो इन तीनों का रेशो आ जाएगा, धन का रेशो, कितना कितना धन उसको उन तीनों को किस अनुपात में दिया था। देखिए यहाँ भी इक्वल टू इक्वल ही है। तो 12 को बारी बारी इन्हीं से भाग कर दीजिए, 3 चौक 12, 4 का रेशो, 4 3 12, 3 के रेशो में धन दिया, 6 दूनी 12, 2 के रेशो में धन उधार दिया। टोटल योग बराबर योग, एक साइड में कुल संख्या आ जाएगी योग के रूप में और एक साइड में रेशो का योग आ जाएगा तीनों का। तीनों को कितना धन उधार दिया था उसने? 9,000 रुपये, और हमारा तीनों का रेशो का धन का योग हो गया 4 3 7 2 9, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, एक रेशो की वैल्यू हो गई 1,000 रुपये।
तो हमसे पूछा था 6% वार्षिक ब्याज दर पर कितना धनराशि उधार दिया। 6 के लिए ये वाला रेशो होगा, तो 1 दूनी 2000 रुपये, 1000 दूनी 2000 रुपये धन उधार दिया था। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका। बिल्कुल इजी मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो ऐसे ही मैथ की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी और मैथ आपके लिए आसान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1200 रुपये को 8 वार्षिक साधारण ब्याज पर और 1800 रुपये को 10 वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर देता है। 2 बार धन निवेश किया, 1200 1800। 1200 को 8 के दर पर, तो ब्याज कितना मिला, परसेंट से 20, 12 96 का ब्याज मिला। और 1800 को 10 के दर पर, परसेंट से 20 180 का ब्याज मिला। समय इनका कॉमन है, सभी का समय कॉमन है। और कुल ब्याज हमारा मिला यहाँ 1380 रुपये। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। धज्जियाँ उड़ेगी, अब इसकी धज्जियाँ उड़ेगी, देख लीजिए। 276 हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर, गुणा समय बराबर 1380। 276 से ये 5 बार पूरा कट जाता है, तो समय आ गया 5 वर्ष। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड देख लीजिए, आपके सामने मैथ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप ये सोच रहे होंगे कि यूपी पुलिस के छोटे छोटे क्वेश्चन है ऐसे हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ एसएससी सीजीएल के बड़े बड़े क्वेश्चन भी ऐसे ही किए जाएंगे, ऐसे ही करता हूँ मैं। देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और का मुझे मालूम नहीं कौन कैसे क्या करता है, लेकिन मैं तो उनको भी ऐसे ही करता हूँ। उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं उनका ऐसे ही देता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पर देखिए, मैंने गगन प्रताप सर की 8000 प्लस TCS MCQ क्वेश्चनों की जो बुक है उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ऐसे ही दिया गया है उनका सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन ऐसे ही मिलेंगे आपको, चेक कर लीजिए आप, सामने प्रत्यक्ष है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आसान लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखो कैसे होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल से। पहले आप लैंग्वेज समझिए। ए 800 रुपये उधार लेता है 12% साधारण ब्याज की दर से। इसी प्रकार बी भी उधार लेता है 910 रुपये 10% की साधारण ब्याज दर से। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा? कर्ज का मतलब हो गया मिश्र धन, तो मिश्र धन दोनों का बराबर हो जाएगा। तो मिश्र धन किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज और दोनों का बराबर हो जाता है। ये वाला ए का और इधर ये बी का मूलधन जमा ब्याज, यही तो बोला है उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में। अब देखो मूलधन पहले का हो गया 800 रुपये। देखो मैं इसे बिना लिखे भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना मैं इसको ऐसे बताऊंगा दोनों के धनों का अंतर कितना हो गया। देखो अभी बताता हूं, दोनों के धनों का अंतर हो गया 110, ये रहा 110, और दोनों का परसेंट ब्याज में हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो काटी 12 96, और यहाँ परसेंट से 2 जीरो 91, 91 और 96। देखिए 91 और 96 का अंतर हो गया 5, तो 5 से इसको काटेंगे 22, 22 साल में दोनों का धन बराबर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। देखो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी बता सकता हूं बिना लिखे, ऐसे ही डायरेक्ट पढ़कर ही बता सकता हूं, लेकिन ऐसे शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इस तरह ना समझ पाए इतना फास्ट, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझाकर बता रहे हैं। तो देखिए आपको वैसे मैंने बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा समझाकर बता रहे हैं। देखिए एक बार फिर देखिए, दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। दो बंदे हैं ए और बी, वह धन उधार लेते हैं। ए ने 800 रुपये मूलधन उधार लिया 12% की ब्याज दर पर। इसी प्रकार बी ने 910 रुपये उधार लिया 10% की साधारण ब्याज दर पर, और कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा, समय हमें बताना है। तो देखिए ए ने मूलधन
मिश्र धन बराबर हो जाएगा, ये मिश्र धन का अर्थ है कर्ज बराबर हो जाएगा का मतलब मिश्र धन बराबर हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज, मूलधन जमा ब्याज, ये ए के लिए और ये बी के लिए, और यहाँ पर इक्वल टू इक्वल ये बन गया, देखिए इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर। तो ए ने कितना मूलधन उधार लिया 800 रुपये, प्लस ब्याज होता है मूलधन गुणा दर 12% और गुणा समय पूछा है, बराबर बी ने मूलधन लिया 910, प्लस ब्याज होता है मूलधन गुणा दर 10% गुणा समय। तो देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, देखो यहाँ पर ये 800 है, ये इधर 910 में से घट जाएगा, इधर अगर 110 बचेगा इधर और बस खत्म हो जाएगा। इधर यहाँ पर ये देख लीजिए, इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे। परसेंट से 2 जीरो घटी 91 टी और परसेंट से 2 जीरो घटी 12 अट्ठे 96, 96 में से 91 घटाएंगे 5 टी आ गए यहाँ पर। देखो 12 अट्ठे 96 से 91 घटा देंगे, 96 में से 91 घटा दीजिए 5, तो 5 से मैंने इसको काटा 22 बार, तो समय आ गया 22 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, समय 22 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कल हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद डिस्कस करने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट हो जाएगा नए वीडियो में। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और आसान और टेक्निकल तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, नमस्कार, शुभरात्रि।